Hello guys, my name is Aditya Vash. Today I am coming with new video. In this video, I will explain the questions that was asked by many of the aspirant in my video. तो सबसे पहला क्वेश्चन इनका है कि सर वी आर इंटरेस्टेड इन टू नो योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग वाइल ए स्टूडेंट. ठीक है, तो बेसिकली आई विल एक्सप्लेन हेयर माई जर्नी. I have completed MBA in 2018. 1 minute. 2018. सबसे पहले तो मैंने MBA, सबसे पहले मेरा बीटेक था फ्रॉम 2011 to 2015. BTech, I have done BTech in computer science. After that, I started preparing for SSC and banking. Then my father advised me to start MBA, मतलब क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम SSC के जो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लग रहा था और मतलब उस टाइम चीटिंग की वजह से 2016 में भी चीटिंग हुई, 2015 में भी, तो लंबा टाइम लग रहा था. तो आई हैव स्टार्टेड MBA फ्रॉम कानपुर छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी 2016 to 18. In 2018 I have completed my MBA. Okay. After that I have prepared for UGC NET. My first experience of NET in July 2018. ये मेरा इतना कुछ खास प्रिपरेशन नहीं था, बस मैंने एक अटैम्प्ट दे के देखा ताकि पता चले कैसा क्वेश्चन आता है उसमें. तो फिर मेरा जून 2019 में भी नेट नहीं हुआ और फिर मेरा दिसंबर 2019 में फ़र्स्ट टाइम नेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ. After that, I have applied in all private colleges of Kanpur regarding management college classes. So I have started my journey firstly in Honda showroom as a accountant. मतलब नॉर्मल मुझे उस टाइम जॉब करना था, तो मतलब मुझे नॉर्मल जॉब मिली उस टाइम. स्टार्टिंग सैलरी वॉज 8,000 रुपीज़ एट, ये 2018 की बात है. देन आई हैव स्टार्टेड मैथ टीचर फॉर GMAT GRE जो एग्ज़ाम होता है इन वन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर. दे सो आफ्टर दैट आई हैव वर्क फॉर 4 months. देन आई गॉट जॉब इन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एज ए मैनेजमेंट फैकल्टी. सो देयर आई टॉट ये आपका HRM, लेबर लॉ and some subject of BCA also. So मैंने 2020 में रिज़ाइन किया CMS से और दिसंबर 2020 में एक्चुअली मेरा IBPS SO मार्केटिंग में सिलेक्शन हुआ एज ए मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1. ओके, तो मेरा दिसंबर 2020 में सिलेक्शन हुआ. सो दिसंबर 2020 टू दिसंबर 2020 से नवंबर 2022 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI में एज असिस्टेंट मैनेजर काम किया मैंने. सो दैट वाज अ टारगेट बेस्ड जॉब एंड फील्ड बेस्ड ऑल्सो. सो और मेरा HR में आने का बहुत मन था. सो आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर HR एग्ज़ाम्स. सो HR एग्ज़ाम्स में मैंने प्रिपेयर किया और मैंने JRF निकाला 2022 से जून अटैम्प्ट में. ठीक है, 2022 अटैम्प्ट में JRF निकाला और सेम टाइम पे मैंने PSU के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना शुरू किया. MOIL का एग्ज़ाम था जुलाई में, तो मैंने एग्ज़ाम दिया. तो MOIL के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 2 आया उस टाइम मेरा HR में. साथ में मैंने NTPC दिया, कोल इंडिया दिया. NTPC में मेरा वेटिंग लिस्ट था स्टार्टिंग में और उसके बाद फिर मेरा MOIL मैंने ज्वाइन कर लिया. MOIL में मैंने ज्वाइन किया दिसंबर 23 में और रिज़ाइन किया मैंने, नहीं दिसंबर 22 में ज्वाइन किया मैंने और रिज़ाइन किया मैंने दिसंबर 23 में रिज़ाइन कर दिया था वहाँ से. Meanwhile, I have given exam of MPPGCL and I got fortunately I got the rank 1. I got 90
2 marks out of 100 बिकॉज MOIL में मैं माइनिंग में पोस्टेड था, माइंस में, तो मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा. But I want good location, so I have started preparing for MPPGCL. But in MPPGCL, I got the like location of Guna, Bhind, Morena, so I didn't join. Meanwhile, I got the offer letter from NTPC. So NTPC से ऑफ़र लेटर मुझे अक्टूबर में मिला, अक्टूबर 23 में. एंड आफ्टर मेडिकल मैंने मेडिकल ऊंचाहार में कराया, दैट इज़ रायबरेली में पड़ता है, फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लांट. एंड दिसंबर 23 में मैंने NTPC ज्वाइन किया आफ्टर मेडिकल एंड एवरी फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं. तो ऑफ़र लेटर आया और मैंने दिसंबर 23 में यहाँ ज्वाइन किया. तो बेसिकली जो जर्नी अगर बोली जाए, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, एक मिनट, एक सेकेंड. इसमें ही तो पूछा था क्वेश्चन. बेसिकली अपना एग्जीक्यूटिव HR में. तो ये जर्नी थी मेरी. और बाकी तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, इंटरव्यू है इसमें, तो मैं जो मतलब जनरली मैं प्रिपरेशन करता रहता था, फिर से स्टार्ट करता था. और प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस लगाए थे. बाकी ह्यूमन पेरिटस का मटेरियल पढ़ा था, उससे ट्यूटलेज अकेडमी का मैंने स्पीड टेस्ट लिया था. तो क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी लगाए. और हर एक एग्ज़ाम के बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता था, बहुत कम मार्क्स से काफ़ी मार्क्स मेरे भी गए. जैसे UPRV UNL में मेरा हिंदी टाइपिंग में नहीं हुआ, ARO में मेरा रिटर्न में हो गया, और UP में 3rd रैंक थी, बट नहीं हो पाया टाइपिंग में. तो फिर मैंने अपना टाइपिंग अच्छा किया. तो मेरी इंग्लिश टाइपिंग अभी भी मेरी 45 to 50 वर्ड पर मिनट की है. तो ये लर्निंग्स है मेरी बेसिकली. इसके बाद इनका क्वेश्चन है ऑल्सो अबाउट द लाइफ स्टाइल आफ्टर बीइंग इनटू PSU. तो PSU में आने के बाद 1 ईयर हम लोग 1 ईयर हमारा सिलेक्शन होता है ET में, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग HR. तो ET में होता है. तो हम लोग वेरियस डिपार्टमेंट में जा के चीज़ें सीखते हैं. जैसे आपका स्टोर का डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, HR में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, और NTPC में कई सारी चीज़ें होती हैं कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग के लिए. तो सब चीज़ें हम लोग सीखते हैं. तो ये हम लोग का 1 ईयर का रहता है. इसके बाद जैसे ही 1 ईयर बाद हम लोग का रेगुलराइजेशन होता है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हम लोग को दे दिया जाता है. तो अभी मैं IR डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, जिसमें मेरा काम रहता है कि जैसे स्ट्राइक वगैरह हो गया तो वो सब कैसे हैंडल करना है, या जैसे LEO हैं, ALC हैं, इनसे लाइजनिंग वगैरह का काम है. और हमारे यहाँ एक क्लेम सिस्टम है वर्कर्स की पंचिंग का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का स्टैट्यूटरी वेलफेयर देखना, मेजर्स देखना रहता है. फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो भी प्लांट में रेस्ट रूम है, आपका वेलफेयर मेजर्स जो भी हैं, कैंटीन है, शेल्टर रूम है, सब मुझे ही देखना रहता है इसमें. और अपार्ट फ्रॉम दैट सम रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी है, देखता हूँ. ठीक है. तो ये हो गया. मतलब टाइमिंग तो अगर देखा जाए तो प्राइवेट और PSU में बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है. हम लोग 6 दिन काम करते हैं, 6 डेज़ वर्किंग हम लोग का. मॉर्निंग 8:30 से प्लांट शुरू होता है, टाइमिंग शुरू होता है. शाम को हम लोग को 7-7:30 हो जाता है. बट ये है कि एक परमानेंट जॉब है, तो थोड़ा सा वो इशू नहीं है. बाकी काम तो रहता है. ठीक है. और कंपनी बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती है, ऐसा नहीं है. फर्नीचर क्लेम है, लैपटॉप क्लेम है, टैबलेट है, और लीवरेज अलाउंस है. तो आपका एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है. तो वो सब चीज़ें हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इनका क्वेश्चन है, सर प्लीज़ टेल अस द बेस्ट PSUs फॉर PWD कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो बेस्ट PSU देयर इज नो बेस्ट PSU, मतलब कोई पर्टिकुलरली नहीं बता सकता. बट मैं जैसे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, NTPC का भी एग्जांपल दे सकता हूँ. NTPC इज़ ऑल्सो बेस्ट PSUs फॉर बेस्ट PWD कैंडिडेट्स. वन माई रिपोर्टिंग ऑफिसर इन द पीरियड ऑफ ET period is also was also a PWD category candidate, but हिज नॉलेज, मतलब उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी हर चीज़ में. मतलब जहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, जहाँ आपका ट्रेनिंग हो, जहाँ आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो. तो ऐसा कोई वो नहीं कि PSU पर्टिकुलर PSU है, आप किसी भी PSU में जा सकते हैं. और वर्क स्टाइल काफ़ी अच्छी रहती है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं.
और PWD कैटेगरी में ऐसे हम लोग के यहाँ एक्स्ट्रा छुट्टियाँ भी मिलती हैं, CL वगैरह भी कुछ स्पेशल लीव बोलते हैं उसको। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उन लोग को। तो NTPC इज़ आल्सो बेस्ट PSU फॉर PWD। और आई एम टेलिंग अबाउट ONGC, OIL, that are also best PSU. So you can also apply for NTPC this year. Maybe you will get the posting in plant, but you will get the township, best room and best lifestyle. Okay, best culture, best policies in NTPC. So you can join NTPC after selection. All the best to all of you. In case of any doubt, you can mention in comment. I will create the video on that topic. Thank you.